अभी देखो ये है 1/√7 - 2 और मैंने कहा जो ये फ्रैक्शन लाइन है इसके नीचे जो भी है, अभी ब्रैकेट तो नहीं दिया था, केवल 1/√7 - 2 लिखा था, लेकिन इस फ्रैक्शन लाइन को आप एक प्रकार से ब्रैकेट मान सकते हो, क्योंकि ये क्या बताता है कि इस लाइन के ऊपर या नीचे जितने भी नंबर्स हैं उनको एक ग्रुप में आपने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है, अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, किसी भी, मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं, तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। यस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको जो पूरा ये ब्रैकेट में है ये वाला, इससे पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी इसके, अगर यहाँ पे देखोगे ये फॉर्मूला a² - b², मैं अगर ये माइनस में है तो इसके प्लस से माइनस करूं, प्लस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट मेरे को a - b इंटू a+b मिल जाए। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं ऊपर ऊपर मान लो एक ब्रैकेट बना दिया मैंने, उसमें लिखता हूं √7 + 2 और डिवाइडेड बाय, फिर से ब्रैकेट में लिख सकता हूं √7 + 2। तो कोई फर्क नहीं पड़ गया, मतलब ये जो नंबर था मेरे पास, ये जो दिया हुआ था एक्सप्रेशन, इसको मैंने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि मैंने जिस नंबर से, जिस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से या उसी एक्सप्रेशन से डिवाइड भी किया। अब ये क्यों किया कि डिनोमिनेटर में, अब देखो, अब ये मल्टीप्लीकेशन है, अब मैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। और मैंने इसलिए किया कि अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे, ये क्या बन गया, ये a - b, ये a+b है ना, दिख रहा है? यस सर। हाँ। तो उससे क्या फायदा हो गया मेरे को, दूसरी इंक से करना चाहता, चलो, उससे मेरे को ये फायदा हो गया कि ऊपर क्या आएगा, ये न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, किसी भी सर सेम ही आ जाएगा। ये तो सेम आएगा √7 + 2, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखोगे ये आएगा a - b और ये बन गया a+b, और a - b इंटू a+b क्या होता है, a² - b²। सर फिर आएगा √7² 2 √7 का स्क्वायर 2 -2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर भी 2। नहीं, √2 नहीं ना है, अगर आप ध्यान से यस देखोगे, सर। जो b है हमारा, b तो केवल 2 है। यस। ठीक है, यस अब सर। अब इजी हो गया। अब ऊपर न्यूमरेटर में तो √7 + 2 हो गया, और नीचे क्या हो गया, सर ये जो a²। लिख रहे हो आप √7 + 2 हाँ, और नीचे √7², वो साथ ही लिखना है कि नीचे लिखना है? ठीक है, मैं फिर से करता हूँ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन था 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड, क्या था क्वेश्चन, 1 1 डिवाइडेड बाय √7 √7 - 2। अब जब ये डिवाइडिंग लाइन बना दी, तो ये एक प्रकार से पूरा का पूरा हम ब्रैकेट भी मान सकते हैं। तो इस पूरे नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू, पहले मैं पूरा का पूरा लिखूंगा, इसको अब पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, √7 + 2
और डिवाइड भी मैं इसी से कर रहा हूं, √7 + 2 से। तो तब ये इक्वल रहेगा, क्योंकि मैंने जो ओरिजिनल मेरे पास ये था, इसको मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से डिवाइड किया, तो कोई फर्क नहीं है। अब ये किया क्यों कि जो नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में दो है, एक ये है a माइनस बी की शक्ल में और ये है a प्लस बी की शक्ल में, और मुझे मालूम है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। उससे क्या फायदा हो गया कि नीचे वाले का मैं अब क्या कर सकता हूं, नीचे वाले को मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो a² बन जाएगा। a मेरा है √7, सो √7 का स्क्वायर हो गया a² माइनस b है मेरा 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या है, ऊपर तो ये पूरा ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाय 1, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा। सो न्यूमरेटर में मेरा √7 + 2 आ गया। अब इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर में a² माइनस b² बनाने का फायदा ही यही है कि √7 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ। 14। नहीं, वो तो 7 का 7 49। नहीं, 7 का अगर स्क्वायर करूंगा मैं, वो उसका मतलब होता है 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 विच इज इक्वल टू 49, वो तो ठीक है। लेकिन जो स्क्वायर है वो 7 का नहीं है, वो √7 का है। So that means √7 multiplied by √7। 49 आएगा सर। नहीं, 49 नहीं आएगा, ध्यान से देखो। अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो इनवर्स ऑपरेशन है। एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था कि जैसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट होता है उसका पावर ये, और उसका इनवर्स होता है रूट। अब जैसे मैं मान लो मैं कहता हूं 3/1, ठीक है, इस मल्टीप्लाइड बाई 1/3, इसको मैंने उल्टा कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। या मैं कहता हूं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो गया, और फिर मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स करो तो मैं अगर कहता हूं 12 को 4 से डिवाइड करो तो वो 3 हो जाएगा। यानी कि ऑपरेशन जो है उसका इनवर्स है। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स डिवीजन है, एडिशन का सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे ही एक्सपोनेंट का स्क्वायर है। तो जब हम √7 को हम ऐसे भी लिखते हैं 7 raised to power 1/2, ये पढ़ा है सर एक मिनट पीछे वाली साइड में स्लाइड। पीछे वाली तो ये होगी ना। अब यहाँ इज इक्वल टू जो आपने डाला है इधर लिखना है। हाँ, इधर लिखना है। ऊपर वाला न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा √7 + 2, लेकिन अब इसको सॉल्व करो। अब पहला वाला देखो, इसको a² जो है, इसमें जो ये अंडर रूट का हमारा ऑपरेशन है, ये अंडर रूट और स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। अंडर रूट का मतलब भी होता है, उसका पावर क्या होता है अंडर रूट का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि इसका मतलब होता है 7 raised to power 1/2। अगर ये साइन मैं हटा दूं, इसका मतलब ही है कि 7 का जो पावर है वो 1/2 है। और अब मैं कह रहा हूं उस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर सिर्फ 7 रह जाएगा। ओके। यानी कि जो √7 है वो 2 बारी मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर का तो वही मतलब है, यानी कि √7 मल्टीप्लाइड बाई √7। तो जब हम स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे ये बेसिकली आपस में कट जाएगा, तो केवल 7 × 7 नहीं बनेगा, ये केवल 7 रह जाएगा। उसका क्यों, ऐसा क्यों है?
वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट डिटेल में पढ़े नहीं। वो हमने मैथ मिडिल में काफी क्लासेस की थी एक्सपोनेंट्स की, आप तब थे नहीं। जब भी हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं 7 स्क्वायर, तो इसका मतलब होता है 7 बेस है और 2 हमारा पावर है। बेस को जितना पावर है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ओके। तो ये इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। और इसका इनवर्स जो है, जैसे एडिशन का इनवर्स सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का एडिशन है, इसी तरह एक्सपोनेंट का इनवर्स है रूट। यानी कि अगर मैं लिखता हूं 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, फिर मैं बोलता हूं इस 49 को का रूट निकालो, तो 49 का सेकेंड रूट, क्योंकि पावर 2 है, वो क्या बन जाएगा, वो वापस बेस बन जाएगा। ये उसका एक प्रकार से ऐसे भी मतलब है, जब हम अंडर रूट लिखते हैं किसी भी नंबर का, उसका मतलब होता है कि उस नंबर का जो पावर है वो एक्चुअली ये स्क्वायर रूट है। यहाँ पे 2 नहीं लिखा है ना, ये क्यूब रूट भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम इसको जब कुछ लिखते नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि ये सेकंड रूट है। अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे इसको हम स्क्वायर रूट ही पढ़ते हैं। अब ये स्क्वायर रूट का केवल स्क्वायर रूट ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये 7 रेज टू पावर 1/2। लेकिन अब इस स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर है, ये पावर है, ये उसका उल्टा है, ये स्क्वायर रूट है, ये तो पावर है। अब आप अंडर रूट को का पावर दे रहे हो तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 7 बच जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, अंडर रूट 7 का स्क्वायर केवल 7 बच गया, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4। तो आंसर क्या हो गया, ऊपर आ गया अंडर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये रैशनल फॉर्म में आ गया, ये P/Q की फॉर्म में आ गया। ओके सर। हमारे पास दिया ऐसे था, लेकिन हमें बोला इसको रैशनलाइज करो। तो इसमें आमतौर पे आपने हिंट देखना चाहिए, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरे को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला मिल जाए। उससे क्या हेल्प मिलेगी कि जो अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे को ये होल नंबर मिल जाएगा, फिर हम इसको आराम से एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अभी देखो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखेंगे, कहाँ गया 12, यही है सर। तो ये यहाँ पे आंसर निकाला है, ठीक है। इसने भी देखो इस, डायरेक्ट ही कर दिया। हाँ समझ में आ गए। यस। ऐसे कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो आप, जैसे मान लो, थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब जैसे ये ऊपर 15th वाला देखो, अब इसमें क्या किया है, अभी पहले तो ये दिया हुआ था, जब हमारे को डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की शक्ल में दिया है, डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट 48 प्लस अंडर रूट 18। अब इसने, सर वॉइस इज नॉट कमिंग। अब आ गई। हाँ अब इसने क्या किया जो 48 है, 48 के पहले, क्योंकि अंडर रूट 48 निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसने इसके फैक्टर्स किए।
अंडर रूट 48 क्या होगा? 48 क्या होता है? 48 होता है 48 के मान लो फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स आते हैं ना यस 12, 6, 3। अब ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब इस फैक्टर में ये देखो, इसमें क्या हो गया, ये जो 2 है, हमारे को फैक्टर्स मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ये किसके फैक्टर है? 48 के। अब हमारे पास नीचे दिया हुआ है अंडर रूट 48, तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं अंडर रूट ये पूरा, जो भी इसके फैक्टर्स हैं। ये जो ये अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 के बदले में हम एक 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2। इन दो के बदले ये दो बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। अगर ये, क्योंकि ये सबों पे स्क्वायर रूट हो रहा है, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 हो गया 2, फिर अंडर रूट इंटू अंडर रूट हो गया इंटू 2, और ये एज इट इज रह गया। तो 2 2 जा 4, तो 4 इंटू अंडर रूट 3, यानी कि जो अंडर रूट 48 है उसको इसने कैसे लिख दिया? 4 अंडर रूट 3। और 18 को ऐसे ही 18 के फैक्टर्स बनाओ तो आपको मिल जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब आपके पास सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था, सेम क्वेश्चन आ गया कि आपके डिनोमिनेटर में, जैसे यहां पे था एक अंडर रूट था और एक होल नंबर था, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखो, तो वैसे ही इसने ये अगर ये है 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये a प्लस बी बन गया। इसको आपने a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, और अगर a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी आपको a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये इजी हो गया। अब नीचे भी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर भी, ऊपर अलग अलग है। ऊपर क्या है? 4 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये वाला मल्टीप्लाइड बाई ये वाला, एज इट इज लिख दो। नीचे का तो कम से कम सॉल्व हो गया ना, नीचे का आपका आ गया 48 माइनस 18, तो वो 30 आ गया। ऊपर वाले को फिर आप सॉल्व कर सकते हो, वो ये आ गया। और इसको रैशनलाइज कर दिया। ये भी आंसर, इतना भी छोड़ दो, ये भी करेक्ट है। ये 9 + 4 किधर से आया? ये आप, ये इसको इसने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में 30 है, 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 2। तो बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 18 प्लस 8 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 30। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 18 को, ये एल जैसे एलसीएम निकाला था हम, उसका उल्टा अगर हम देखेंगे, इसका मतलब है 18/30 प्लस 8 अंडर रूट 6/30। अलग अलग कर दिया मैंने। अब फिर एक 18, बारी प्लेन शीट में सारा लिख के दिखा दो। कौन सा? ये वाला? यस। ये वाला नहीं सर, ये 15 पूरा। पूरा 15? यस। क्या क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन है 4 अंडर रूट 3
√3 प्लस 5 5 √2 नीचे है डिवाइडेड बाय √48 प्लस √80। 18। अब हम जो डिनोमिनेटर है ये वाला, हम इसको ऐसा चाहते हैं कि ये परफेक्ट अंडर रूट मिले। परफेक्ट मेरा मतलब जब हम इसको अगर हम वैसे करें, चलो इसने जैसे किए मैं बताता हूँ। अब इसने जो ये है √48, ये तो एज इट इज लिखा ऊपर वाला 4√3 प्लस 5√2। इस अब इसको यहां हम ये मान लो रफ है हमारे पास। जो √48 है उसको कैसे हमने निकाला? 48 क्या होता है? 48 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो अंडर रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा हमारे को। 48 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 2। सर हमने ये शो करना है कि कैसे कर रहे हैं फैक्टर्स 48 के? नहीं जरूरी नहीं है शो करने, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि 48 का मतलब क्या है, कि ये 2 और 2 4 हो गया। मतलब इन दो 2 के बदले, क्योंकि ऊपर अंडर रूट है, 2 के बदले एक ही बाहर निकलेगा, फिर ये 2 के बदले एक बाहर निकलेगा, और ये तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये क्या हो गया? 2 2 4, 4 × √3। यानी कि ये जो √48 है इसके बदले आप क्या लिख सकते हो? 4 √3। इसी तरीके से प्लस जो √18 है वो भी हम उसके भी हम फैक्टर्स बनाते हैं। √18, 18 की क्या फैक्टर है? 2 × 2, 2 × 3 × 3, 3 3 9, 2 18। अब इसमें 3 और 3 जो है दो बारी है, स्क्वायर हो जाता है और है अंडर रूट में, इसलिए एक ही बाहर निकलेगा और अंदर बच गया √2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 √2, 8 √√18 को। तो √18 के बदले में यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3√2। इतना समझ आया? यस। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को हम ये a मानते हैं, ये b मानते हैं। a + b तो है, क्यों ना इसको हम a - b से मल्टीप्लाई करें, फिर देखते हैं क्या होता है। तो कम से कम हमारा जो डिनोमिनेटर में ये है स्क्वायर रूट, ये हट जाएगा। सर फिर से रिपीट करना। जैसे ये अगर a है और ये b है, और हमने देखा कि ये a + b दिख रहा है, यस। तो इसको हम अगर इस पूरे को यहां मैं दूसरा डिनोमिनेटर लिखूं a - b, तो उसके बाद मेरे को a² - b² मिलेगा। तो उसका क्या फायदा है कि इसको, इस पूरे को अब मैं लिख सकता हूं = अब ये ऊपर एज इट इज लिखूं 4 √3 प्लस 5 √2, जो ये नीचे है 4 √3 प्लस 3 √2, इस पूरे को मैं, यहाँ प्लस है नीचे a + b, इसको मैं a - b बना देता हूँ। तो 4 सर ये उसके √3, बाद ही लिख रहे हो ना, जो सेकंड वाले के बाद? हाँ इसके बाद ये लिख रहे हैं। ओके।
अब मैंने इसको अगर डिनोमिनेटर में ये किया तो मुझे न्यूमरेटर में भी यही रखना पड़ेगा। अब ये करने का फायदा ये है कि अब मेरे को ये a प्लस बी और ये a माइनस बी मिल गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो वो मैं लिख सकता हूं। अब डिनोमिनेटर ऊपर वाले को अभी इस पूरे को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन नीचे तो मैं कर सकता हूं ना इसका ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए क्या है आपके पास, ए है 4√3। 4√3। हाँ, और इसका अगर स्क्वायर करूं मैं 4√3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? सर 4√3 रह जाएगा फिर। नहीं, 4 को तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन √3 ये कट जाएगा साइन। 4√3 का मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाई √3 और इस पूरे का स्क्वायर। तो पहले तो 4 तो स्क्वायर रूट है नहीं, 4 का स्क्वायर बनाओ वो तो 16 हो गया, और ये अंडर रूट और अंडर स्क्वायर कट गया, ये केवल 3 बच गया, तो 16 3 जा 48। इसका मतलब है ये जो है ये a है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर क्या बन जाएगा 48, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर करो, b क्या है आपके पास? सर एक बार फिर से रिपीट करना। अरे ए स्क्वायर तो तुमने इसको स्क्वायर किया, वो 48 आ गया। अब बी है यस तुम्हारा, पता लग गया सर, यस हाँ यस। अब बी है, बी क्या है, बी है तुम्हारे पास 3√2। अब इस पूरे को स्क्वायर करो, बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा? इसका 3 और 2 है। नहीं, 3 को ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा यस है √2 के साथ, तो पहले 3 का भी स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर तो इजी है 9 मल्टीप्लाइड बाई √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाता √4। है। नहीं, 4 कैसे होएगा बेटे, ये स्क्वायर, ये साइन और स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, कैंसिल हो जाएगा। मैंने अभी बोला ना अंडर रूट, जो अंडर रूट होता है उसका मतलब ही होता है उसका पावर क्या है 1/2, और इसको जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो ये पावर देखो कैंसिल हो गया, तो रेज टू पावर सिर्फ 1 बच गया। दैट मीन्स 3√2 पूरे का स्क्वायर, पहले क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंदर ये, तो पहले 3 का स्क्वायर वो तो 9 है, फिर √2 का स्क्वायर वो केवल 2 है जो बेस है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट और पावर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बेस बच जाएगा। इसका तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर नहीं ना है, ये तो अंडर यस रूट सर, के बाहर है। नाउ आई अंडरस्टैंड। हाँ, so 9 into 2 is 18. So this becomes a square minus b square. So a square is 48 minus b square is 18. 18। तो ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर Yes, 48 निकाला हमने, बी स्क्वायर 18 निकाला। 18। ये क्लियर है ना? Yes। जब ये क्लियर है तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में तो 48 माइनस 18 आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी। ऊपर जो है, ऊपर तो सेम है, उसको आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो ये अगर ये तुम्हारा ए है, ये बी है, ये ए है, लेकिन ये सी है, ये इससे मिलता नहीं है। अब इनको एक एक करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Yes sir।
इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस इसको इससे करना है, फिर प्लस इसको इससे करना है, फिर इसको इससे करना है। एक एक करके करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी, जैसे मान लो अगर ये ए माने, ये बी माने, ये कोई भी सी मानो, ये डी मानो, आप कैसे करते हो? जैसे ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ऐसे। तो आप पहले ए को, पहले ए से मल्टीप्लाई करोगे तो हम लिखेंगे ए सी माइनस ए डी, फिर बी से करेंगे प्लस बी और प्लस सी तो प्लस बी सी, प्लस बी और माइनस डी तो माइनस बी डी, है ना? मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है ना? यस सर। हाँ, तो ये भी टर्म्स हैं। ए के बदले तुम ये मानो, बी ये है, सी ये है, डी ये है, इनको अब एक एक करके मल्टीप्लाई करो। वही वैसे ही बुक में भी दिया हुआ है, एक एक करके इन्होंने मल्टीप्लाई किया है। ये देखो, पहले इस ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर इस ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, यानी कि इस ए को इन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा हुआ है। फिर प्लस जो दूसरा टर्म है उसको इस फिर से पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको सॉल्व किया एक एक करके। इसको इससे किया तो वो 48 आ गया, इसको इससे किया तो वो 4 इंटू 3 12, और ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 कितना होता है? ये अंडर रूट आप एक प्रकार से कॉमन रख सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो वही इसने किया है। जो अंडर रूट के बाहर है, स्क्वायर रूट के बाहर है, वो तो 4 है, और यहाँ पे 3 है, तो 4 3 जा तो 12 हो गया, और अंडर रूट Yes, 3 sir. इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 6 हो गया। तो ऐसे आपको एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करना है, वो लिखते जाना है। और डिनोमिनेटर में तो हमने देखा ही 48 माइनस 18, वो तो 30 है। 30. हाँ, बस उसको बाद में आपने इसको सॉल्व कर दिया। 48, अब देखो ये जो फ्रैक्शन लाइन है, इसके ऊपर ये, तो इनको तो हम आपस में कर सकते हैं प्लस माइनस। 48 को 30 से माइनस करो, वो 18 हो गया, और जो बाकी बच गया, अब देखो बाकी में क्योंकि अंडर रूट 6 कॉमन है, तो आप अंडर रूट 6 लिख सकते हो। जो होल नंबर है Yes, उनको sir. आप, होल नंबर को, ये प्लस 20 है, ये माइनस 12 है, तो प्लस 8 हो गया। तो यहाँ पे आप इसको आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अब ये रैशनलाइज हो गया, ये पूरा P बन गया, ये Q बन गया, P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया। फिर उसने इसको बेशक 2 से डिवाइड कर दिया है, 2 9 जा 2 15, इसको भी 2 से किया तो 4, तो 9 प्लस 4। अगर 2 से ना भी करो, सिंप्लीफाई ना भी करो, तो यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इनको आप करो, इस एक्सरसाइज को करो। ये सेम चीज है, हर एक में डिनोमिनेटर में इसने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रैक्टिस करवाई है आपको। 16 और 17 क्वेश्चन में भी सर? 16 और 17 में भी वही है। 17 में देखो, 17 में लिखा हुआ है कि अंडर रूट 2 इसके बराबर होता है। ये करवा दो एक बार सर। इसको इसको करो ना। ओके। ये क्वेश्चन क्या है? 17 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 का क्वेश्चन है, if under root 2 is equal to, then the value of this is, अंडर रूट 2 का वैल्यू दिया हुआ आपको, इन्होंने लिखा है अंडर रूट 2 जो है वो 1.4142 है, ये वैल्यू दिया है। फिर ये कह रहा है इसको सॉल्व करो। बेसिकली सॉल्व क्या करना है? अंडर रूट 2 माइनस 1
डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1, इस पूरे इस सारे का अंडर रूट। अभी ये देखो, अंडर रूट 2 माइनस 1 और अंडर रूट 2 प्लस 1, इस पूरे का फिर से अंडर रूट। यस सर। अंडर रूट को मान लो एक प्रकार से ये ब्रैकेट है, अब इस ब्रैकेट को फिर से, अब जो बड़ा ब्रैकेट है उसको फिर से लिख दिया। अंदर हमने इसको रैशनलाइज किया। हमें रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर अब हमारे पास a प्लस बी है, इसको मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और अगर a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी a माइनस बी, नीचे भी a माइनस बी, और ये सारे का सारा मैंने बड़े ब्रैकेट में डाल दिया। मान लो ये ब्रैकेट है, इस अंडर रूट को ब्रैकेट मान लो फिलहाल। अब तो इजी हो गया, अब ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a ये किस डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर माइनस रूट। बी हाँ, स्क्वायर। तो a क्या है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 है, तो वही a स्क्वायर माइनस बी को इसने यहां पे लिखा है 2 माइनस 1, और ऊपर को इसने मल्टीप्लाई किया। अभी देखो ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे वो क्या होगा, यस। वो बन जाएगा इस पूरे का, यानी कि a माइनस बी का स्क्वायर। भाई अगर कोई भी आप जैसे x इंटू एक्स लिखते हो, वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर। एक मिनट फिर से बोलना, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। यही a माइनस बी वाला। ये जो ऊपर है, ये देखो, ये दोनों a माइनस बी है, यानी कि अगर मैं लिखूं यस। a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, उसको कैसे मैं लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं कि ये जो टर्म है, ये पूरा का पूरा, ये दो बारी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। यस सर। जो दो बारी मल्टीप्लाई हो क्योंकि रहा है, सेम है दोनों हाँ सर। क्योंकि सेम है इसलिए वो पूरा का पूरा स्क्वायर हो गया। तो ये देखो, ये ऊपर वाला सेम है, इसलिए ये स्क्वायर बन गया। ये देखो, इस नीचे यहाँ पे इसको ब्रैकेट में डाल दिया और उसको स्क्वायर लिख दिया। नीचे तो 2 माइनस 1 हो गया, वो तो 1 हो गया। अब ऊपर देखो, अब ध्यान से, अब इसको अगर इस न्यूमरेटर को देखोगे, ये न्यूमरेटर क्या है, अंडर रूट 2 माइनस 1 पहले ब्रैकेट में होल स्क्वायर, फिर इस पूरे को सर फिर ये भी से, सेम है। सुनो सुनो, इसको, इस पूरे को अंडर रूट, यानी कि ये जो टर्म है, अभी टर्म क्या है, अंदर वाला, इस पूरे टर्म को एक बारी मैंने स्क्वायर कर दिया और बाद में इसको फिर मैंने स्क्वायर रूट कर दिया, वो तो वापस वही बात हो गई कि पहले किसी को, जैसे x को मैं स्क्वायर करूं और फिर अंडर रूट करूं, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट तो कैंसिल हो गया आपस में, वो तो x ही बच गया। और x मेरा क्या है, ये अंदर वाला, ये विच इज अंडर रूट ऊपर वाले को देखो, ये अंडर रूट 2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, देन इस अगेन इस पूरे का अंडर रूट, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कट गया, बाकी क्या बच गया, सर अंडर रूट 2 माइनस 1। हाँ वही तो लिखा हुआ है, ये देखो, यस। और डिनोमिनेटर में 1 है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर, तो यही आंसर आ गया। यस सर। और अगर इन्होंने ऑलरेडी अंडर रूट 2 का वैल्यू दिया हुआ है, यस वैल्यू सर। दिया है कि दिया हुआ 1.4142,
उसको -1 करो, इसको -1 करो। 1 मतलब 1.0000। यस ये सर। वंस तो कट गया, बाकी बच गया 0.4142। 42। यही आंसर आ गया। यस, इजी है सर। तो इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक चीज ये याद रखनी है, मैं इधर बोर्ड पे लिखता हूँ। एक चीज ये याद रखनी है कि जब हम किसी भी टर्म का स्क्वायर बनाते हैं, जैसे ए स्क्वायर, और उस पूरे टर्म का अंडर रूट किया, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट इनवर्स है, वो तो आपस में कैंसिल हो जाता है। ये और ये कैंसिल हो गया तो वो एक यस ही सर। बचा। एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा, जब वो डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट वाला टर्म हो, जैसे स्क्वायर रूट 3 प्लस कुछ और 1, ऐसा हो कुछ, तो कोशिश करनी है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को कैसे रैशनलाइज करें हम, इसको हम फॉर्मूला इसको हम कोशिश करते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ओके। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में देखेंगे कि ये अगर a है और ये b है, तो ये तो a प्लस बी हो गया। तो क्यों ना हम इस पूरे, जितना ये फ्रैक्शन लाइन है, इतनी फ्रैक्शन लाइन बनाओ, और इतनी फ्रैक्शन लाइन बनाओ और इसको पूरे को एक टर्म मान लो। तो अगर ये a प्लस बी है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी के साथ। किसको? इस पूरे को, यानी कि पहले ये भी लिखना है, और फिर हम इसको, जैसे मान लो ये अगर अगर ये कोई टर्म है 5/√3 + 1, ये किसके बराबर होएगा? जो जो डिनोमिनेटर है पहले तो वो लिखो, √3 + 1, इसको फिर √3 - 1 से मल्टीप्लाई करो, तो a प्लस बी और a माइनस बी की शक्ल बन गई। अब लेकिन आपने इसको 5 अपॉन जो ओरिजिनल हमारे पास दिया हुआ है, ये तो आपने यहां पे लिख दिया, यस सर। लेकिन आपने ये एडिशनल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। अगर कोई चीज आप डिनोमिनेटर में इस पूरा, ये जो मैंने एनसर्कल किया है, ये तो ओरिजिनल मेरे पास दिया हो, अगर इस नंबर को मैं √-3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे ऊपर वाले को भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेगा। यस। इसका फायदा क्या है कि मैंने जब ऊपर वाले को भी इससे मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तभी तो सेम रहेगा। अब मेरे को फायदा ये है कि मैं ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसको हटा सकता हूं, क्योंकि अब मेरे को ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की शक्ल बन गई, और विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर जब हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे को केवल 3 बच जाएगा। तो थ्री यही बच तो मैं, जाएगा सर। हाँ, मैं यही करना चाहता हूँ कि मैं डिनोमिनेटर में जो ये सिंबल है स्क्वायर रूट का, इसको हटाना चाहता हूँ। ऊपर बेशक आ जाए, ऊपर वाले को तो बाद में हम सॉल्व करेंगे, नीचे जो है, नीचे मेरे को अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, यही मेरा मकसद है। फिर जब ये मेरे को आ गया, तो अब मैं इसको ऊपर बेशक यही लिखूं एज इट इज, जो भी है वो बाद में करेंगे। नीचे वाला सॉल्व हो गया, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, तो मेरे को नीचे डिनोमिनेटर में 2 मिल गया, विच इज अ होल नंबर। यही मैं करना चाहता हूं। ऊपर बेशक, ऊपर अब इनको मल्टीप्लाई करो, पहले को इससे मल्टीप्लाई किया तो 5/√3, फिर 5 को -1 से किया -5, तो ये आपका ऐसे आ गया। ठीक है।
ओके सर। ये यस। चीजें एक दो हिंट्स याद रखने कि डिनोमिनेटर में आपने ये देखो सारों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया, इसको यस बाद में सर। आप करके देखना, ये सारे वही किए हुए। अब देखो जब भी रैशनलाइजिंग करते हैं, जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ 3 माइनस अंडर रूट 7 है, इसको 3 प्लस अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि 3 प्लस अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई किया इसलिए ऊपर भी लिखना पड़ेगा सेम चीज। अब इसको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ऊपर बेशक ये इसको आप बाद में मल्टीप्लाई करना, वो अलग बात है। ठीक है, यस। ये एक्सपोनेंट्स आपको, ये सारे तो एक्सपोनेंट्स के हैं, एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंट्स आते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये वाले भी आएंगे क्या? कौन से सर? आने हैं सर, ये मैंने भेजे आपको। ये जो है ना ये वाले, ये 20, 26। सर आने हैं। अच्छा, तो ये सारे पावर्स के हैं, एक्सपोनेंट्स के हैं। एक्सपोनेंट्स का, सर ये वो वाली है जो ऐड करके फिर उसकी पावर दिखनी होती है। हाँ वही है, ये तो यस सर आते हैं। आते हैं ना। ये इस यस। प्रकार से है, जैसे आपका अगर बेस सेम है, जैसे x रेज टू पावर a मल्टीप्लाइड बाई x रेज टू पावर b, वो क्या होता है जब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। यस सर। लेकिन फिर अगर आंसर निकल। अगर x रेज टू पावर a को फिर से पावर b कर दें, तब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो x रेज टू पावर यस a सर। इंटू बी हो जाए। ये पता है सर। हाँ बस ये वही चीज है। इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में हो, जैसे 1/x रेज टू पावर a है, तो ये x को जब आप ऊपर लाओगे तो ये जो है इसको आप माइनस a लिख सकते हो, पावर को। क्योंकि सर इधर प्लस था और उधर आके माइनस हो गया। हाँ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था ना, अब हमने x को न्यूमरेटर में लाया, ऊपर लाया, तो पावर जो है वो माइनस में हो गई। यस। बस तो ये तो आ जाता है, ये तो सिंपल है, फिर ये सारा आ जाएगा। तो ओके नंबर सर। सिस्टम तो हो गया आपका, यस अभी और करना है। सर, अगर करवाओगे करवा दो। अब देखो ये जैसे लीनियर इक्वेशन का है चैप्टर 4, ये तो तुम्हें आना चाहिए, ये तो इजी है। ये सर इसमें बस 3-4 ही है जो समझने वाले हैं। इसमें कौन सा नहीं समझ आ रहा है? ये सर मैं अभी देख। इसमें मैंने देखा, इसमें तो आपने टिक टिक मारा हुआ है, वो तो करेक्ट है। यस सर, यहाँ सॉल्यूशंस भी दिए ना, वहां से देख के किया था। हाँ, नहीं तो कोई चीज नहीं समझ आया तो बताओ। यस सर, मैं बता रही हूँ, देख रही थी मैं। इसमें देखो यहाँ हमने ग्राफ भी बनाया था लीनियर इक्वेशंस सर के। 47 देखना। 47? यस। 47 कहाँ है? एंड 52। 47 कौन सा, ये कार पार्किंग? यस सर। ये वाली? यस यस। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है? कार पार्किंग इज अ मेजर प्रॉब्लम इन Jaipur city. The parking charges of a car in average 30 for the first 2 hours and 10 per hour for answer the following question on above information. तो फर्स्ट 2 आवर्स के लिए, पहले 2 घंटे के लिए 30 रुपीज है,
और फर्स्ट 2 आवर्स, यानी कि पहले 2 घंटों के लिए जो पार्किंग है उसके चार्जेस हैं 30 रुपीज। और उसके बाद 2 आवर्स के बाद हर घंटे, एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे के जो चार्जेस हैं पर आवर फॉर सब्सिक्वेंट आवर, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद वाले, उनका चार्जेस 10 रुपए। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो कह रहा है कि बताओ, क्या बताओ, आगे पढ़ते हैं। अब ये है, यहां से जैसे पहला वाला है, अभी पहले वाले को Sir, voice is not coming. एक में आ रहा है, अभी आएगा। अब समझ में अब सुनाई दे रहे? Yes, sir, आप नहीं बोल रहे थे लगता है। हाँ, मैं बोल नहीं देता। अब देखो, अब ये कह रहा है, अब कह रहा है टेकिंग टोटल पार्किंग टाइम टू बी एक्स। अब गाड़ी जो खड़ी की है वो एक्स घंटों के लिए खड़ी की है, एक्स आवर्स, एंड टोटल चार्जेस आर वाई। तो यहाँ पे आप हम लिखेंगे टोटल टाइम, टोटल पार्किंग टाइम, गाड़ी कितनी देर के लिए खड़ी की है, एक्स घंटों के लिए। और इस एक्स घंटों के लिए जो चार्जेस पे किए, कितने रुपये पे किए, वो ये कह रहा है रुपीज वाई, या रुपीज वाई लिखो या वाई रुपीज लिखो, वाई रुपीज। ठीक है, ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन एक तो दी हुई है, और साथ में दिया है कि टोटल पार्किंग एक्स आवर्स के लिए किया हमारे पास, इतना ये टाइम है, और ये टोटल चार्जेस हमने पे किए। उसके बाद ये कह रहा ये है, दो सर हमने क्या लिखा? उसके एक मिनट, उसके बाद लिखा है राइट लीनियर इक्वेशन। अब इसमें ऑप्शंस दिए ए बी सी डी, तो कौन सा सही इक्वेशन बनेगा? अभी देखो, यहाँ समझ में आया आपको? यस सर, यहाँ आ गया। हाँ, अभी अगर हम इसकी इसकी इक्वेशन बनाएं, टोटल चार्जेस कितने पे किए, वाई, ये वाई। ठीक है। तो जो y होगा वो किसके बराबर होगा? एक तो आपने पहले घंटे का 30 रुपये दिए, यस। ठीक है, तो 30 रुपया तो दिया ही आपने पहले घंटे का। लेकिन आपने पार्किंग कितने घंटों के लिए की गाड़ी, एक्स आवर्स के लिए। तो पहला घंटा तो 30 रुपया हो गया, बाकी घंटे कितने बच गए, एक्स माइनस 1। टोटल, अगर टोटल पार्किंग आप, मतलब टोटल पार्किंग अगर आपने एक्स घंटों के लिए की, यस। उसमें से पहला घंटा आप निकाल दो, फर्स्ट आवर निकाल दो, बाकी का कितना बच गया, एक्स माइनस 1 आवर्स, है ना? समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। हाँ, तो जो बाकी के घंटे बचे, पहला घंटे का तो 30 रुपया, वो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस बाकी के घंटे हैं एक्स माइनस 1। और उन घंटों का रेट क्या है, उनका रेट है ₹10 फॉर 1 आवर। ₹10 फॉर हाँ, 1 तो आवर। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि पहले घंटे के मैंने 30 रुपए दिए, और बाकी घंटे, बाकी कितने घंटे, एक्स माइनस 1 x-1। इंटू उसका रेट था 10 रुपया प्रति घंटा, ये दिया हुआ है, उसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ये मैंने टोटल पे किया है, और टोटल कितना मैंने पे किया है वो लिखा है वाई, तो इसलिए मैंने इसको वाई के बराबर बना दिया, तो मेरी ये इक्वेशन बन गई। अब मेरी इक्वेशन क्या है, y
इज इक्वल टू 30 प्लस x माइनस 1 इंटू 10। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया प्लस 10x माइनस 10। इस ब्रैकेट को पहले मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इससे कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ 10x, 30 माइनस 10 हो गया माइनस 20। सो 30 इक्वेशन, माइनस 20। हाँ तो इक्वेशन क्या मेरे को मिली, y इज इक्वल टू 10x माइनस 20। ये देखो आपके ऑप्शन में है कोई, टेन, इसने देखो इसने एक्चुअली एक साइड में जीरो लाया है, राइट साइड में जीरो लाया है, तो हम भी जीरो लाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओके इस y को यहाँ ले जाओ और माइनस 20 को यहीं रहने दो, तो ये बन जाएगा, अगर y को इधर लाऊंगा ये बन जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 10x माइनस वाई सर, माइनस 20। repeat करना आपकी वॉइस पे से। हाँ तो अभी ये देखो ये इक्वेशन मिल गई मेरे को 10x माइनस वाई माइनस 20। अब यहाँ देखो है कोई 10x माइनस वाई माइनस माइनस 10 क्यों आ रहा है, अच्छा अच्छा वो गड़बड़ कर दिया ना हमने, यहाँ लिखा है फॉर फर्स्ट 2 आवर्स, ये 2 नहीं हमने ध्यान दिया, हमने तो उसको पहला घंटा माना, पहला 1 घंटा नहीं है, पहले 2 घंटे। समझ में आया, अब इसको कर सकते हो सॉल्व। गुरिश का सर लेट मी ट्राई। अभी देखो ये फर्स्ट 2 आवर्स है, यानी कि पहले 2 घंटे के लिए तो 30 रुपीज दिया, बाकी के घंटे कितने बच गए। अब अगर टोटल x घंटे हैं, पहले 2 घंटे माइनस करो तो x माइनस 2, इसका यस सर, इक्वेशन। अब आगे मैं करती हूँ। हाँ अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसमें आपको ये इनमें से एक आंसर नजर आएगा, ठीक है। यस सर, सर हमने यहाँ 2 लिखना था, 1 लिख दिया। हाँ तो उसको आप सॉल्व करना फिर मुझे बताना, व्हाट्सएप पे बता देना। अभी इसी तरीके से और कौन सा कह रहे थे आप, ओके सर, 52। 50, 2 52 है। फिफ्टी टू, ओके। प्राइम मिनिस्टर वाला। हम्म, ये तो ऊपर, चलो ये तो ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो तो आप समझ लेना, लेकिन उसके बाद जो सवाल पूछा है वो तो वैसे ही सोच के आप दे सकते हो आंसर। ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स कौन से हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का पहले ही मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। लीनियर का मतलब ही है कि डिग्री 1 है, और डिग्री का 1 मतलब कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर 1 ही होगा। अगर वो एक्स स्क्वायर आ गया तो ये तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, ये तो पहले दिखाई दे रहा है। लीनियर इक्वेशन में x और y जो है उनका पावर 1 होगा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। अब इस और साथ में कह रहे हैं इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल होने चाहिए, इसमें तो एक ही वेरिएबल है, केवल x है,
इसमें x और y है तो, और इसमें भी x और y है, तो आंसर विल बी दिस C एंड D। समझ में आ रहा है? आप आपका तो कट गया ये, तो मैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसका मैं 52 का भेज देता हूँ। चलो फिर से आगे। Sir, why is not coming and video is also not showing? हाँ, अभी वो आपका कट गया था, तो ये इसको या तो कल कर लेते हैं। ये वन तो मैंने अभी समझाया, आपका शायद कट गया। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में कौन सी नहीं है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसका डिग्री जो है वो वन हो, यानी कि वेरिएबल का पावर वन हो। तो ये तो पहले ही आउट हो गया, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, ये तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। साथ में कह रहा है इन टू, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? वो ऋषिका, चलो ये वाली हम कल करेंगे, अभी नेट की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है।